हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल को डिटेल में जानने से पहले हम लोग तीन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जानेंगे। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है रेपो रेट एंड तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। इन तीनों को जानने के बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट साइकिल को इन डिटेल समझेंगे और उस इंटरेस्ट रेट साइकिल के किस पॉइंट पे है ये हम जानेंगे। एंड फाइनली हम लोग ये समझेंगे कि 2022 में आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन। तो हम सभी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने जरूर एक बार आपसे डिस्कस किया होगा कि उनके जमाने में चीजें कितना सस्ते मिला करती थी और इस जमाने में चीजें कितनी महंगी हो गई है। तो जैसे मैं अपने मदर का एग्जांपल लेता हूँ, तो वो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि 1980s में या 1980s के अर्ली टाइम में उनको वो जब मूवी देखने जाते थे, जो जो रिक्लाइनर सीट्स होते हैं, जो सबसे पीछे वाली सीट्स होती है, वो उनको बस 3 रुपए में मिलती थी। और आप किसी भी थिएटर में जाओगे तो वो सेम सीट्स आपको 350 रुपीज में मिलेगी मिनिमम। सिमिलरली 1994 और 1995 में पुणे में उन लोगों ने जब रेंट पे रहते थे, मेरे पेरेंट्स जब रेंट पे रहते थे, तब उस टाइम पे 2 BHK का रेंट यहाँ पे सिर्फ 2500 हुआ करता था। तो पिछले जमाने में और इस जमाने में चेंज क्या हुआ, तो जो चेंज था उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इन्फ्लेशन इन्वेस्टिंग की भाषा में वो रेट है जिस रेट से चीजें महंगी होती जा रही है हर साल। फॉर एग्जाम्पल, इस साल अगर समझ लीजिए इन्फ्लेशन का रेट 5% है, तो अगर कोई चीज का दाम पिछले साल 100 रुपए था, तो उस सेम चीज का दाम इस साल 105 रुपए है। जो सेकंड मैक्रो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स आउट लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बहुत पैसा चाहिए रहता है, जैसे लोन्स इशू करना, क्रेडिट कार्ड्स के लिए क्रेडिट देना, या फिर जनरल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। लाइक हाउ नो देर आर नो फ्री लंचेस, वैसे ही आरबीआई जो लोन देती है कमर्शियल बैंक्स के लिए, उसके लिए वो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, और ये इंटरेस्ट रेट करंटली है 4% इंडिया में। जो थर्ड मैक्रो है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। ये जो रिवर्स रेपो रेट है करंटली ये है 3.35% इंडिया में। तो बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन अंडरस्टैंड कि बैंक्स ने अगर आरबीआई को मनी लेंड किया और आरबीआई ने उनको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक्स के लिए वो बेनिफिट है। व्हाई नॉट अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम दैट मनी। बट जो रिजर्व बैंक है, जिसके पास पावर है खुद के पैसे छापने की, उसको बैंक से पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट साइकिल को और डिटेल में जानेंगे। ये जो अपकमिंग सेक्शन है अबाउट इंटरेस्ट रेट साइकिल, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसलिए अगर आप चाहें तो ये सेक्शन को वापस एक बार देखिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने समरी दे दिया हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। In this section of the video we'll understand about the interest rate cycle in detail. तो इंटरेस्ट रेट साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग और QE। तो ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, बट टेंशन मत लीजिएगा, हम इसको एकदम इजी भाषा में समझेंगे। तो रिसेशन के टाइम पे या फिर जब इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती है, उस टाइम पे बहुत लोगों की नौकरियां चली जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो चीजों की डिमांड है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी डिमांड ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है। तो इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी, ताकि वो जो डिमांड है वो वापस धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आए, इस वजह से आरबीआई जो है वो पैसा छापना चालू कर देती है, या फिर जो करंटली पैसा छाप रही है उसके रेट को इंक्रीज कर देती है। और एक चीज जो आरबीआई करती है वो ये है कि जो रेपो रेट है उस रेट को रिड्यूस कर देती है। तो ये रिड्यूस रेपो रेट के वजह से बैंक्स आरबीआई से बहुत सस्ते दाम पे पैसा ले पाती है, एंड बिकॉज बैंक्स बहुत सस्ते में पैसा ले पा रही है, वो ये बेनिफिट अपने कंज्यूमर्स को भी पास कर पाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट में चीप मनी या चीप लोन्स आना चालू हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तब इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी स्टार्ट बोरोइंग दिस मनी एंड स्टार्ट टू बाय अननेसेसरी थिंग्स, राइट। एंड जो बिजनेसेस है, जब उनको चीप मनी मिलता है तब वो लोग एक्सपेंशन की तरफ देख सकते हैं, वो लोग एक केपेक्स साइकिल की तरफ जाते हैं।
तो इसके वजह से क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड थी जो कि कम हो गई थी, वो वापस धीरे धीरे बढ़ना चालू कर जाती है। सो ये जो प्रोसेस है क्रेडिट इन्फ्यूजन का इनटू द इकोनॉमी बाय द रिजर्व बैंक, ताकि डिमांड वापस आ सके, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। सो आई होप आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग या फिर क्यूई समझ में आया होगा। सो ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल है उसको बोलते हैं क्यूई टेपरिंग। तो उसके बारे में समझते हैं अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो टिल नाउ ऑल इज गुड, राइट? वी हैव चीप मनी, जिसके वजह से हम लोग होम लोन्स ले रहे हैं, हम लोग कार लोन्स ले रहे हैं, हम लोग बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग वो चीजें खरीद सके जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, एक एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड सरपासेस द सप्लाई। तो फॉर एन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए आप एक शॉपकीपर हो जिसके पास एक फोन बेचने के लिए है, बट आपके सेम फोन खरीदने के लिए आपके पास 3 कस्टमर्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप उस फोन का दाम बढ़ा दोगे ताकि जो कस्टमर आपको ज्यादा दाम दे पाए वही उस फोन को खरीद पाए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो इन्फ्लेशन हर्ट्स एवरीवन, राइट? सो इवन गवर्नर ऑफ आरबीआई को भी 100 रुपए किलो में टमाटर खरीदने पड़े होंगे, तो उनको भी फील हुआ होगा कि इन्फ्लेशन अभी काफी बढ़ गया है। तो आपको याद है जब हम लोगों ने रिवर्स रेपो रेट के बारे में डिस्कस किया था, तब हम लोगों ने ये कहा था कि आरबीआई को भी बैंक से पैसा बोरो करना पड़ता है। सो व्हेन इन्फ्लेशन गेट्स आउट ऑफ हैंड, द आरबीआई स्टार्ट्स टू बोरो मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ये वो इसलिए करते हैं ताकि उन्होंने जो एक्सेस मनी प्रिंट किया था वो पुल आउट कर सके मार्केट से। जो सेकेंड चीज करती है आरबीआई वो ये है कि वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स है उनको अभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट में आरबीआई से पैसा बोरो करना पड़ रहा है। एंड ये चीज तो कमर्शियल बैंक्स अकेले सहेंगे नहीं, वो ये चीज अपने पब्लिक को पास करेगी। तो एज एन एंड रिजल्ट क्या होता है, एज अ पब्लिक वी सी कि जो लोन के रेट्स है वो जैसे जितने ड्रास्टिकली कम हो गए थे वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जो बोरोइंग का रेट है वो हम लोग भी कम कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ सकिंग आउट मनी फ्रॉम द इकोनॉमी बाय द रिजर्व बैंक in order to soften the demand is called as QE tapering. So in the upcoming section of the video, we will discuss about that in this entire cycle of interest rate where we are currently at. So globally हम लोग इन्फ्लेशन के पीक पे है एंड इकोनॉमीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसके वजह से क्या है, जो रिजर्व बैंक्स है अक्रॉस द ग्लोब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली थ्रू आउट 2022 एंड 2023 जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात करें तो वी आर एट द बिगिनिंग फेज ऑफ क्यूई टेपरिंग। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आइए ये समझते हैं कि 2022 में हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसा होना चाहिए। सो नवंबर 2021 से जो स्टॉक मार्केट्स है अक्रॉस द ग्लोब वो बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर मेन रीजन देखोगे इस वॉलेटिलिटी का तो वो ये है क्योंकि रिजर्व बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब्स हैव डिक्लेयर्ड द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है ये बहुत इंक्रीमेंटल और ग्रेजुअल मैनर में होना है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच का सजेशन रहेगा 2022 में वो ये होगा कि आप ये वॉलेटिलिटी का यूज कीजिए और आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए। तो हमको बस ये चीज दिमाग में रखना है कि पाथ चाहे कितना भी वॉलेटाइल हो, जो ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। आई नो ये थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो गया। सो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और या फिर आपके कोई और इन्वेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।